हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हैं कुछ डिपार्टमेंटल क्वेश्चन, रेलवे डिपार्टमेंटल क्वेश्चन लेके, जिसमें हम क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 50 तक बात करेंगे। और ये क्वेश्चन टोटली डिपेंड है छुट्टियों यानी लीव्स पर। लीव्स रूल जो कि अप्लाई होते हैं एक रेलवे एम्प्लॉय के ऊपर, और जिसके तहत हमें छुट्टी या उसके फैसिलिटी सब दी जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो छोड़ देते हैं, ये थोड़ा इसका प्रिंट ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं सीधे हम। त्यागपत्र के मामले में अधिकतम कितने दिन के अवकाश का भुगतान किया जाता है? यदि आप इस्तीफा देते हैं तो आपको कितने अधिकतम दिन के अवकाश का भुगतान किया जा सकता है? तो शेष अवकाश जितना बचा हुआ है उसके 50%, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 दिन तक, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कारखाना कर्मचारी को कितने प्रतिबंध अवकाश हैं? राइट। हाउ मैनी RH आर ग्रांटेड टू वर्कशॉप स्टाफ? तो इनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। एक अर्धवर्ष की अवधि में अधिकतम कितना अर्ध वेतन अवकाश दे है, मतलब LHAP? तो ये एक आधे साल, मतलब आधे साल में हमको 10 दिन के लिए दी जाती है अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या किसी रेल कर्मचारी द्वारा एक ही समय में 10 आकस्मिक अवकाश ली जा सकते हैं? यानी क्या 10 CL एक साथ ले सकते हैं? तो ये राइट है एकदम, ये हम 10 अवकाश ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइन स्टाफ को कितना प्रतिबंध अवकाश दिया जाता है? तो इनको कुछ भी नहीं दिया जाता है लाइन स्टाफ को। हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ग्रुप C कर्मचारी को एक्स इंडिया लीव्स की स्वीकृति कौन कर सकता है? तो हु इज़ द कम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ ग्रांटेड एक्स इंडिया लीव टू क्लास 3rd एम्प्लॉय? तो इसको दे सकता है अपना DRM, राइट। इसको DRM छुट्टी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, आकस्मिक अवकाश किस अवकाश के साथ स्वीकृत नहीं किया जा सकता है? तो ये है ज्वाइनिंग के टाइम। आकस्मिक CL कब किस अवकाश के साथ स्वीकृत नहीं किया जा सकता है? तो ज्वाइनिंग टाइम पे आपको CL नहीं दी जा सकती, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा कितनी है? तो अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिन होती है। जो कि आपकी LAP बची होती हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक सेव कर सकते हैं, राइट। उसका गवर्नमेंट पेमेंट करेगी आपको, रेलवे। क्या भारत के बाहर उन विषयों हेतु अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है जिसकी समुचित व्यवस्था भारत में नहीं है? मतलब फॉरेन स्टडी तो नहीं, हम केवल वही स्टडी कर सकते हैं जो इंडिया के अंदर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकारियों को एक्स इंडिया लीव की स्वीकृति कौन दे सकता है? तो ये दे सकता है अपना रेलवे बोर्ड, ठीक। रेलवे बोर्ड आपको स्वीकृति दे सकता है। कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के नीचे के अधिकारियों द्वारा त्यागपत्र को नोटिस देने के बाद एवं त्यागपत्र किए जाने के दौरान अवकाश स्वीकृत करने का प्राधिकार किसे है? तो ये अपना AGM को, एडिशनल जनरल मैनेजर, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्या मध्य रेल प्रबंधक 120 दिन से अधिक अवधि का अस्पताल अवकाश पूर्ण वेतन पर 1 वर्ष तक स्वीकृत करने में सक्षम है? क्या DRM 120 से अधिक अवधि की अस्पताल अवकाश पूर्ण वेतन पर 1 वर्ष के लिए स्वीकृत करने में सक्षम है? तो हाँ, DRM कर सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्या पुरानी किसी छुट्टी को दूसरे प्रकार की छुट्टी में बदला जा सकता है? तो हाँ, बदला जा सकता है, राइट। जिन रेल कर्मचारियों को अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दिया जाता है, क्या उन्हें औसतन छुट्टी
औसतन वेतन छुट्टी का नकदीकरण किया जाएगा, तो हाँ उनको बिल्कुल किया जाएगा। ठीक। आकस्मिक अवकाश 12 से घटाकर 8 दिन किस दिनांक को किया गया? CL 12 से घटाकर 8 दिन कब की गई? तो ये की गई कि 2 जनवरी 1998 को। ठीक। हालांकि CL अभी 10 है, लेकिन ये पता नहीं। ठीक, ये डाउट में है थोड़ा क्वेश्चन। अराजपत्रित कर्मचारियों की कार्यग्रहण अवधि में मध्य रेलवे प्रबंधक यानी DRM कितने दिन तक बढ़ा सकता है? अराजपत्रित कर्मचारी का कार्यग्रहण अवधि तो ये 30 दिन तक बढ़ा सकता है, ज्वाइनिंग टाइम। राइट। क्या विकलांग खिलाड़ी को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? क्या विकलांग खिलाड़ी को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? बिल्कुल। ठीक। रेलवे स्कूल शिक्षकों को 20 दिन की अर्ध वेतन अवकाश की सुविधा पुनः किस तिथि को बहाल की गई? 20 दिनों की अर्ध वेतन अवकाश तो ये की गई है 2008 को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अर्जित अवकाश नकदीकरण की सुविधा रेलवे में कब से लागू की गई? तो ये की गई है 2009 से। राइट, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, या एक बार इसको और देख लेंगे। 2009 नहीं है एक्चुअली में, 2008 है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्जित अवकाश नकदीकरण का दावा कितने वर्ष पश्चात पुनः किया गया था? तो ये किया गया था 2 साल बाद, मतलब 2006 में इसको बंद किया गया है और 2008 में इसको फिर से स्टार्ट किया गया था। ठीक। लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में कितने प्रतिबंध अवकाश मिलते हैं? तो इनको मिलते हैं 2। मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑफ कैलेंडर ईयर में 2 मिलते हैं, 2 को। ठीक, 2। चाइल्ड केयर अवकाश कितने बच्चों तक दी जाती है? तो जीवित 2 बच्चों तक। अब इसमें अलग अलग होता है। पिता को 15 दिन का मिलता है, और महिलाओं को मिलता है 6 महीने का है, यानी 6 महीने ने 3 महीने 180 दिन का। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्जित अवकाश एक साथ कितने दिनों तक स्वीकृत किया जा सकता है? LAP एक साथ 180 दिन तक का स्वीकार किया जा सकता है, बस आपके अकाउंट में होना चाहिए आपकी 180 LAP। क्या स्थायी कर्मचारी को अर्जेंट शोध अवकाश दिया जा सकता है? कैन बी टेम्पररी रिले एम्प्लॉय बी ग्रांटेड लीव नॉट ड्यू? तो हाँ, दी जा सकती है। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने दिन तक अर्जेंट शोध अवकाश दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है 360 दिन। एक समय में अधिकतम कितने दिन तक अर्जेंट शोध अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? मतलब एक ही टाइम पे आपको कितने लीव दी जा सकती हैं? तो 90। ठीक। स्पेशल क्लास अप्रेंटिस को पूरी वर्तिका में कितने दिनों का अवकाश मिलता है? तो ये मिलता है उनको 1 महीने का। ठीक। यात्रिक प्रशिक्षु को आधी वर्तिका पर एक कैलेंडर वर्ष में कितनी छुट्टियां मिलती हैं? तो ये अप्रेंटिस के लिए ये मिलती है खाली 20 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ट्रेड अप्रेंटिस को एक कैलेंडर वर्ष में पूरी वर्तिका में कितनी छुट्टी मिलती हैं? तो ये मिलती हैं खाली 12 छुट्टी। ठीक। देखिए ये सबके लिए अलग अलग है। मैकेनिकल अप्रेंटिस को, मैकेनिक्स को अलग है, और लीव ऑफ ग्रांटेड अप्रेंटिस फुल स्ट्रिप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32।
ट्रेड अप्रेंटिस को एक कैलेंडर वर्ष में आधी वर्षगांठ में कितनी छुट्टी मिलती है? तो 15 दिन की। आधे में 15 दिन की, आधे वर्ष में मतलब पूरे साल में 30 दिन की। अर्जित अवकाश में नकदीकरण के समय कर्मचारियों के अवकाश खाते में कितने दिनों का अर्जित अवकाश शेष रहना चाहिए? तो ये रहना चाहिए 30 दिन का। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या अर्जित अवकाश के नकदीकरण की गणना करते समय मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ते को भी शामिल किया जाता है? तो नहीं किया जा सकता, खाली छुट्टियों का पेमेंट करता है रेलवे। ठीक। किसी रेल कर्मचारी को 2 से कम जीवित बच्चे हैं तथा वह किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसे कितने दिनों का पितृ अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? ये देखिए एक बहुत ही खास क्वेश्चन है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उसमें 15 दिन, बच्चे की आयु 1 वर्ष से कम होनी चाहिए। राइट। यदि 2 बच्चे आपके नहीं हैं, जीवित नहीं है, तो आप एक बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। विशेष आवश्यकता अवकाश की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो ये 24 मंथ होती है। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, अगवा व्यक्ति को कब आवश्यकता अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? मतलब यदि कोई एम्प्लॉय किडनैप हो गया तो उसको कब डिसेबिलिटी लीव दी जा सकती है? तो जब अस्पताल में वह भर्ती हो एवं इलाज ले रहा हो। राइट। स्पेशल आवश्यकता अवकाश किसे स्वीकृत किया जाता है? स्पेशल डिसेबिलिटी लीव कैन बी ग्रांटेड किसको दी जाती है? स्थायी एवं अस्थायी रेल कर्मचारी को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी प्रकार के अवकाश मिलाकर पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने दिनों का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो ये 24 महीने यानी 2 साल का पूरे सेवा काल में। आप चाहें तो स्टडी के लिए लीव ले सकते हैं, हायर स्टडी के लिए। अध्ययन अवकाश में कर्मचारी के वेतन भुगतान किस प्रकार किया जाएगा? तो इसमें क्या जाएगा, केवल छुट्टी, वेतन एवं महंगाई भत्ता दिया जाएगा उसको। ठीक। यदि वो पढ़ने के लिए छुट्टी ले रखा है तो उसको केवल छुट्टी, वेतन एवं महंगाई भत्ता दिया जाएगा यानी डीए दिया जाएगा। अस्पताल अवकाश किसे स्वीकृत किया जा सकता है? अस्पताल अवकाश किसे स्वीकृत किया जा सकता है? तो ग्रुप सी एवं ग्रुप डी रेलवे कर्मचारी को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। विकलांग कर्मचारी को 1 वर्ष में अधिकतम कितने दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? यानी सियाल कैन बी ग्रांटेड हैंडीकैप रेलवे एम्प्लॉय। तो ये किया जाता है 12 दिन का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1000 किलोमीटर दूर तक ट्रांसफर पर कितने दिनों का कार्यगण अवधि मिलती है? तो ये मिलती है यदि 1000 किलोमीटर दूर आपका ट्रांसफ़र हो गया है तो आपको 10 दिन तक ज्वाइनिंग का टाइम दिया जाएगा। ठीक। वहीं यदि 2000 किलोमीटर दूर तक ट्रांसफ़र किया गया है तो उसमें आपको 10 की जगह 12 दिन का 12 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दी जाएगी, ताकि मतलब टाइम दिया जाएगा कि इतने दिन के अंदर आप चार्ज ग्रहण कर लें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्या अस्थायी स्थानांतरण पर भी कार्यगण अवधि मिलती है? तो नहीं। यदि आपका ट्रांसफर टेम्पोररी हुआ है, ठीक, तो आपको कोई भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा। रेल कर्मचारी सभी तरह की छुट्टियां मिलाकर प्रस्तुति अवकाश में रहते समय लाइसेंस फीस पर कितने दिनों तक रेलवे क्वार्टर रख सकता है? तो वो रख सकता है 1 साल तक। ठीक। सेवानिवृत्त पर एलपी एवं एलएचएपी दोनों को मिलाकर कुल कितनी छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है? तो कुल 300 दिन का पेमेंट आपको दिया जाएगा। एलएचएपी नकदीकरण का प्रावधान कब से प्रभावी हुआ? तो ये हुआ है
8 से LHAP। क्या कर्मचारी की मृत्यु पर उसके पिता को लीव इनकेसमेंट का भुगतान किया जा सकता है? क्या कर्मचारी की मृत्यु पर उसके पिता को? तो हाँ, बिल्कुल किया जाएगा। मातृत्व अवकाश की अधिकतम सीमा कितने दिन होती है? तो ये होती है 180 दिन, ठीक, जो कि अपनी 6 माह की हो गई। और यदि पितृत्व अवकाश होता तो वो मिलता खाली 15 दिन का, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आगे इसकी कंटिन्यू। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा 51 क्या कहता है? चाइल्ड क्या लीव कितने बच्चों तक दे है? तो यह केवल 2 जीवित बच्चों तक ही दे है, राइट। क्वेश्चन नंबर 52 पे हम चलते हैं। चाइल्ड केयर लीव के बाद बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के कौन सी छुट्टी ली जा सकती है? तो कौन सी छुट्टी ली जा सकती है? छुट्टी ली जा सकती है लीव नॉट ड्यू, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53, क्या आधे दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? क्या आधे दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो हाँ बिल्कुल, लेकिन एक कंडीशन है कि ये केवल वर्कशॉप के स्टाफ के लिए। अधिकतम सीमा 1 वर्ष में 6 वर्ष के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। क्या अर्जित अवकाश बिना स्वीकृत कराए लिया जा सकता है? क्या LAP मतलब LAP को हम बिना स्वीकृत कराए ले सकते हैं क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। और आजकल तो दोस्तों आप भी जानते हैं, सब छुट्टी जितनी भी हैं सब ऑनलाइन अप्लाई होने लगी हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्या LHAP को पहले ही खाते में जमा किया जा सकता है? क्या LHAP को पहले ही खाते में जमा किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। LHAP और LAP ये दोनों खाते में जमा होती रहती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति वर्ष के मध्य में होती है तो उसे कितना LHAP दिया जाता है? राइट, तो ये उनको दिया जाता है प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 5/3 के हिसाब से दिया जाता है। प्रत्येक हर एक माह पर 5/3 छुट्टी के हिसाब से दिया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वीकृत पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए कितना LHAP परिणित किया जाता है? मतलब स्टडी के लिए कितना LHAP दिया जाता है? पूरे सेवा काल में अधिकतम 180 दिन का LHAP, मतलब ये हाफ डे हो गए तो मतलब ले दे के 90 दिन यानी 3 महीने जाएगा। क्या EOL को CL के साथ ले सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने हेतु क्या चेस के खिलाड़ी को स्पेशल CL मंजूर किया जाता है? तो हाँ, बिल्कुल किया जाता है। रेलवे फुल सपोर्ट कर रहा है खेल को, ठीक। एक वर्ष में किसी एक क्षेत्रीय रेल में अधिकतम कितने चिकित्सा अधिकारियों को अध्ययन छुट्टी की मंजूरी दी जा सकती है? तो ये दी जा सकती है 3, ठीक, 3। इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पितृत्व अवकाश कब मंजूर किया जा सकता है? पितृत्व अवकाश कब मंजूर किया जा सकता है? तो देखिए, बच्चे के जन्म के 15 दिन पहले तथा जन्म से 6 माह बाद तक। और ये आप भी जानते हैं कि पैटर्निटी लीव केवल 15 दिन की ही मिलती है, राइट। तो इसका आंसर नंबर C सही हो जाएगा। यदि किसी कर्मचारी सेवानिवृत्त के समय प्रतिनियुक्ति भत्ता पा रहे हैं तो क्या औसतन वेतन छुट्टी के नकदीकरण के लिए वह भत्ता जोड़ा जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्काउटिंग ड्यूटी पर जाने पर एक रेल कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में कितना स्पेशल CL मंजूर किया जाता है?
तो ये दिया जाता है उनको 30 नॉर्मल लोगों को 10 रहती हैं। ठीक। नाटक, संगीत जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक वर्ष में कितना स्पेशल सीएल मंजूर किया जाता है? इसमें भी 30। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रेल कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान करने पर स्पेशल सीएल दिया जाता है? तो हाँ, दिया जाता है। ठीक। रेल कर्मचारी उदारीकृत अवकाश नियम कब से लागू हुआ? तो ये कब से लागू हुआ? 1949 से उदारीकरण। ठीक। रेलवे स्कूल शिक्षकों को 20 दिन के अर्ध वेतन अवकाश की सुविधा पुनः किस तिथि से बहाल की गई? ये क्वेश्चन देखिए शायद रिपीट हो गया 2008 से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं हम। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश नकदीकरण का भुगतान एक वर्ष में अधिकतम कितने दिनों का लिया जा सकता है? तो ये लिया जा सकता है खाली 10 दिनों का। ठीक। एक रेल सेवक को एक बार में अधिकतम सभी प्रकार की छुट्टियां मिलाकर कितने दिनों का अवकाश मंजूर किया जा सकता है? एक रेल सेवक को एक बार में अधिकतम 5 वर्ष का सभी छुट्टियां मिलाकर 5 साल का वो कर सकते हैं हम। ठीक। विकलांग बच्चों के मामले में कितनी आयु तक के बच्चों के लिए संतान देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है 22 साल तक का। ठीक। चाइल्ड केयर लीव। महिला कर्मचारियों को संतान देखभाल अवकाश एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार दे है? तो ये है अधिकतम 3 बार चाइल्ड केयर लीव फॉर महिलाओं के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकाश खाते में अर्जित अवकाश की अधिकतम सीमा 300 दिन कब से लागू हुई? तो ये 300 दिन कब से फिक्स कर दी इनने? 1997 से। ठीक। कितने वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अस्थायी कर्मचारी को अर्जन शोध अवकाश मंजूर किया जा सकता है? तो ये होता है 1 साल। 1 साल तक सबकी ड्यूटी अस्थायी रहती है जो भी होते हैं। ठीक। उसके बाद परमानेंट करते हैं, ऐसे ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ था। स्पेशल क्लास रेल अप्रेंटिस को एक वर्ष में पूर्ण वृत्तिका पर कितने दिनों का अवकाश मिलता है? तो ये मिलता है 1 माह का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैकेनिक अप्रेंटिस को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आधी वृत्तिका पर एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिनों की छुट्टी मंजूर की जा सकती है? तो ये केवल 20 दिनों की। अर्जित अवकाश नकदीकरण के समय कर्मचारी के अवकाश खाते में कितने दिन का अर्जित अवकाश शेष रहना चाहिए? तो ये रहना चाहिए 30 दिन का। ठीक। रेलवे कर्मचारी को एक बार में अधिकतम कितने दिनों का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो ये खाली 1 साल का है, यानी 12 महीने का। 1000 किलोमीटर दूरी तक ट्रांसफ़र किए जाने का कार्यग्रहण अवधि कितनी मिलती है? तो ये 10 दिन की। ये अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इससे आगे पहले भी हम पढ़ चुके एक बार। सेवानिवृत्त पर अर्जित अवकाश और आधे वेतन का अवकाश दोनों मिलाकर कुल कितनी छुट्टियों का नकदीकरण किया जाता है? मतलब जब अपना रिटायरमेंट होगी तो हमें टोटल कितने दिनों का पेमेंट हम कर सकते हैं? तो टोटल 300 दिन का। इसमें LAP और LHAP सब मिला जुला के 300 दिन तक का पेमेंट हो जाएगा अपना अकाउंट में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 80, महिला कर्मचारी को कितने दिनों की मातृत्व छुट्टी मिलती है? तो ये इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, 180 दिन की होती है, यानी 6 महीने की। ठीक। किन कर्मचारियों को आधे दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? LAP कैन बी ग्रांटेड। तो ये किन को दी जाती है? वर्कशॉप वालों को आधे दिन की छुट्टी। एक समय में अधिकतम कितना LHAP स्वीकृत किया जा सकता है? 24 महीने की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, सेवा के दौरान अवकाश के 2 नकदीकरण के बीच कितना समय का अंतराल होगा? सेवा के दौरान अवकाश के 2 नकदीकरण, तो ये 2 वर्ष का।
कितने जीवित बच्चे विद्वान होने की स्थिति में महिला रेल कर्मचारी को प्रस्तुति अवकाश दे है? एक जीवित बच्चा होने पर आपको फिर से लीव दी जा सकती है। ठीक। महिला कर्मचारी को पूरे सेवा काल में गर्भपात की अवस्था में अधिकतम कितने दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाता है? यदि एबॉर्शन हो जाता है गलती से या मिसकैरेज हो जाता है तो उसमें 45 दिन की लीव मिलती है महिला कर्मचारी को। चलिए कुछ न्यू टाइप से क्वेश्चन आते हैं जिसमें है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 86, पुरुष रेल कर्मचारी को कितने दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है? तो ये मिलता है खाली 15 दिन का। ठीक। रेल कर्मचारी को पूरे सेवा काल में कितने दिन का अनार्जित अवकाश लीव नॉट ड्यू दे है? तो ये 360 दिन का। ठीक। प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की सीधा सीधा 15 एवं 15 की तिथि व वहाँ कर्मचारी के खाते में औसत छुट्टी जमा की जाती है। मतलब हर 6 महीने में 15 LAP आती हैं, पर अगले 6 महीनों में फिर से 15 LAP क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ वही 1 जनवरी से जुलाई तक 15 लीव आ जाएंगे और उसके बाद जुलाई के बाद फिर 15 लीव अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, असीमित अवधि की अस्पताल छुट्टी स्वीकृत करने के लिए कौन सक्षम है? तो ये GM जनरल मैनेजर। अस्पताल छुट्टी के दौरान 120 दिन से अधिक समय की छुट्टी का वेतन अर्जित अवकाश किसके बराबर होता है? की सिफारिश पर दिया जाता है? तो CMS मुख्य चिकित्सा अधीक्षक। ठीक। प्रसव की तिथि से 6 माह की अवधि तक पितृत्व अवकाश प्रसव की तिथि के 15 दिन पहले से, ये थोड़ा सा क्वेश्चन फॉल्ट है, प्रसव की तिथि से 15 दिन पहले से डिलीवरी होने के 6 महीने बाद के पहले तक 15 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 92, रेल कर्मचारी द्वारा पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने दिनों के अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जाता है? रेल कर्मचारी द्वारा पूरे सेवा काल में अधिकतम 60 दिन का अर्जित अवकाश को नकदीकरण किया जाता है। ठीक। चाइल्ड केयर लीव का अधिकतम सीमा कितनी है? तो चाइल्ड केयर लीव अधिकतम सीमा है 730 दिन। 730 दिन यानी 365, लगभग 2 साल के अप्रॉक्स। ठीक। आकस्मिक अवकाश 12 से घटाकर 8 दिन किस तारीख को कर दी गई थी? तो पहले 12 थी, 1998 में कर दी गई थी 8, शायद 2008 में कर दी गई हैं 10। अशक्त रेल कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिनों का स्पेशल CL दिया जाता है? तो खाली 4। ठीक। डिसेबल रेलवे एम्प्लॉय को 4 दिन का स्पेशल आकस्मिक अवकाश दिया जाता है, स्पेशल CL। सेवा के दौरान अवकाश नकदीकरण की सुविधा रेलवे में कब से लागू की गई? तो ये की गई है 1 सितंबर 2008 से। उसके बाद से पेमेंट करने लग गई रेलवे। ठीक। यदि कोई रेल कर्मचारी पिछले 6 माह में अनाधिकृत तौर पर अनुपस्थित रहता है तो उस अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि का 1/10 भाग अगले 6 माह के लिए औसत वेतन अवकाश जमा करते समय काटा जाएगा। ये नया ही रूल आ गया कुछ। ठीक। ट्रेड अप्रेंटिस को एक कैलेंडर वर्ष में पूरी वृत्तिका पर कितने दिन की छुट्टी मिलती है? तो 1 साल में उनको खाली 15 दिन की छुट्टी मिलती है। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, किसी रेल कर्मचारी के 2 से कम जीवित बच्चे हैं तथा 1 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चों को गोद लेता है? तो उससे पितृत्व यदि कोई क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई रेलवे कर्मचारी का 1 जीवित बच्चा है और यदि वो एक बच्चे को एडॉप्ट करना चाहते हैं तो उस बच्चे की आयु 1 वर्ष से यदि कम है
तो उसके लिए उसको प्रत्यक्ष अवकाश की स्वीकृति मिलेगी। राइट। विशेष स्पेशल लिमिट फॉर मैक्सिमम लिमिट फॉर स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, ये मिलती है 24 माह की सीमा होती है। पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने समय का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तो ये आप भी इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि खाली 24 माह यानी 2 वर्ष का। अस्पताल अवकाश केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ट्रांसफ़र होने पर कितने दिनों का ज्वाइनिंग टाइम देते हैं, तो 15 दिन का। ठीक। से कम अवधि के अस्थायी स्थानांतरण पर कार्यग्रहण शब्दी नहीं मिलती। यदि 180 दिन से कम अवधि का अस्थायी ट्रांसफ़र है, टेम्पररी ट्रांसफ़र है, तो उसमें कोई भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाता आपको। महिला कर्मचारी जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं के द्वारा 1 वर्ष तक का बच्चा गोद लेने पर मात्र छुट्टी की तरह उनको कितनी छुट्टी दी जाएंगी, तो बराबर 180 दिन। ठीक। ट्रू और फॉल्स, कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ट्रू और फॉल्स है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 106, दिनांक 1/9/8 से रेलवे स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को 1 वर्ष में औसतन वेतन पर 10 दिन की छुट्टी की सुविधा के बदले 20 दिन की अर्ध वेतन की छुट्टी की सुविधा दे है, तो ये एकदम ट्रू, 10 दिन की जगह 20 दिन। लाइन स्टाफ को प्रतिबंधित अवकाश दे है, लाइन स्टाफ आर एलिजिबल फॉर RH, तो ये असत्य, नहीं मिलता उनको। भारत के बाहर उन विषयों हेतु अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जिनकी समुचित व्यवस्था भारत में है, तो असत्य। यदि भारत में व्यवस्था फैसिलिटी है तो आपको बाहर छुट्टी नहीं दी जाएगी आउट ऑफ इंडिया। ठीक। 109, जिन रेल कर्मचारियों को अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत अनिवार्य सेवा निवृत्त कर दिया जाता है उन्हें औसतन वेतन छुट्टी का नकदीकरण मंजूर किया जा सकता है, तो सत्य। ठीक। चाइल्ड केयर लीव केवल सबसे बड़े 2 जीवित बच्चों को दे है, एकदम ट्रू। चाइल्ड केयर लीव का लेखा रेल कर्मचारी के सेवा अभिलेख के साथ नहीं रखा जाएगा, तो रखा जाएगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि किसने कितनी छुट्टी ले चुका है। ठीक दोस्तों। ट्रेड अप्रेंटिस को 1 कैलेंडर वर्ष में आधी वर्तिका का पर 15 दिन की छुट्टी मिलती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण के भुगतान की गणना करते समय मकान किराया एवं परिवहन भत्ता भी शामिल किया जाता है, सत्य। ठीक। लीव एनहेंसमेंट में HRA और TA नहीं अलाउ करते। विशेष निषक्ता स्पेशल डिसेबिलिटी लीव कैन बी ग्रांटेड टू टेम्पररी रेलवे एम्प्लॉय, अस्थायी कर्मचारी को दिया जाता है, तो बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक। संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, फिर से नया टाइप आ गया है, देखिए। पूरे सेवा काल में अनुदेशित पाठ्यक्रम के लिए कितने दिन का परिणत अवकाश लिया जा सकता है, तो ये मिलता है 180 दिन के। पूरे सेवा काल में अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए कितने दिन का परिणत अवकाश मिलता है, तो 180 दिन। सेवा के दौरान 60 दिन के अवकाश का नकदीकरण लेने के उपरांत सेवानिवृत्त पर 300 दिन के दे है अथवा नहीं है, तो कैन भी दे है। सेवा के दौरान यदि आप 60 दिनों का अवकाश का नकदीकरण लेते हैं यानी पेमेंट करा लेते हैं, तो उसके बाद भी 300 दिनों के अवकाश का नकदीकरण दे है अथवा नहीं है, तो दे है। ठीक। 1 वर्ष में क्षेत्रीय रेल में अधिकतम कितने चिकित्सा अधिकारियों के अध्ययन छुट्टी के लिए जा सकता है, तो 3, अधिकतम 3। रेल कर्मचारी अवकाश की समाप्ति के बाद कार्य पर लौटने पर किस अवधि के अंदर लिए गए अवकाश को अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित करने के लिए आवेदन दे सकता है, तो 30 दिन की अवधि में। ठीक।
अपहरित व्यक्ति को शारीरिक मानसिक प्रताड़ना के कारण अस्पताल में दाखिल करने पर कौन सा अवकाश स्वीकृत किया जाता है? तो हॉस्पिटल लीव। सिकनेस है या किडनैप्ड है एम्प्लॉय को, ठीक। किस अधिकारी द्वारा का और खा रेल सेवकों का के अवकाश लेखा रूप में नियत प्रारूप में रखे जाएंगे? तो अकाउंट ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिन रेल कर्मचारियों को अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत बर्खास्त, रेल सेवा से हटाया अथवा अनिवार्य सेवा निवृत्त करने का निर्णय ले लिया गया है, तो उन्हें अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक। रिमूव फॉर सर्विस। क्वेश्चन नंबर 122, क्या अवकाश पर विदेश यात्रा में गए हुए रेल कर्मचारी को अवकाश समाप्ति से पूर्व ड्यूटी पर वापस बुलाने की स्थिति में उनकी हवाई यात्रा व्यय धन की वापसी होगी? यदि हाँ, तो किस परिस्थिति में? यदि उसने अपनी छुट्टी की अधिक अवधि या 3 महीने जो भी पहले हों पूर्ण नहीं किए हों, तो वो भारत की यात्रा का व्यय धन वापसी होगा, मतलब रेलवे उसका पेमेंट करेगी। फिर से समझ लीजिए, यदि रेलवे कोई एम्प्लॉय विदेश जाता है और यदि रेलवे उसको बुलाना चाहता है तो रेलवे उसका आने जाने का पेमेंट करेगी। किस कंडीशन में? यदि वह अपनी छुट्टी की आधी अवधि या 3 महीने जो भी पहले पूर्ण नहीं किए हों, उस कंडीशन में, ठीक, समझ गए? ओके। रेल प्रशासन ग्रुप सी व डी कर्मचारी के प्राइवेट चिकित्सा प्रमाण पत्र स्वीकृत करने की सुविधा को किस अवधि में वापस लिया जा सकता है? तो गर्मी के मौसम में 1 अप्रैल से 30 जून तक, दीपावली आदि त्योहारों के दौरान 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की अवधि में। कर्मचारी का मुख्यालय पांडु के पूर्व किसी स्टेशन पर हो तो औसतन वेतन की छुट्टी पर कोलकाता, लखनऊ, पटना को या उनसे होकर जाने पर कितने दिन की अतिरिक्त छुट्टी देय होगी? 6 दिन की। कौन सी छुट्टी कर्मचारियों के खाते में असीमित संख्या में जमा की जा सकती है? तो LHAP असीमित संख्या में जमा की जाती है। अस्थायी रेल कर्मचारी को एक बार में अधिकतम कितने दिन की असाधारण छुट्टी स्वीकृत है? 24 महीने की, ठीक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। रेल कर्मचारी को एक बार में कितनी असाधारण छुट्टी की स्वीकृत किया जा सकता है? तो ये सभी छुट्टियों को मिलाकर 5 वर्ष तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव 5 साल तक की ले सकता है। यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति वर्ष के मध्य में होती है तो उसे कितना LAP दिया जाएगा? तो प्रत्येक महीने के हिसाब से ये मान लीजिए कि 2.5 दिन, 2.5 दिन के हिसाब से दी जाएगी, जितने महीने पहले। अब मान लीजिए कि 10वें महीने में ज्वाइनिंग होती है तो 11 और 12 2 महीने यदि ड्यूटी करता है तो 2.5 5 छुट्टी 5 LAP उसके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, औसत वेतन अवकाश के साथ कितने दिनों का स्वीकृत किया जा सकता है? 180 दिन का। अराजपत्रित कर्मचारी के कार्यग्रहण अवधि को विभाग अध्यक्ष द्वारा कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है 30 दिन तक। यदि कर्मचारी उसी स्टेशन पर पदभार ग्रहण कर रहा है जहां उसे कार्यग्रहण अवधि कितने दिन की देय होगी? अधिकतम 1 दिन की, ठीक। 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ट्रांसफर होने पर हवाई यात्रा के मामले में अधिकतम कितने दिनों का कार्यग्रहण अवधि मिलेगी? तो ये 2000 से अधिक दूरी पर जाने पर 12 दिन का। एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिन की अर्ध औसत वेतन छुट्टी कर्मचारी के खाते में जमा होती है? तो कितनी LHAP
मिलती हैं तो 20 दिन की, एक साल में 20 LHAP, 20 दिन की LHAP मिलती हैं, मतलब 10 दिन हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई रेल कर्मचारी पिछले 6 महीनों में अनाधिकृत तौर पर अनुपस्थित रहता है तो उस अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि का कितना भाग अगले 6 महीने के अर्ध औसत वेतन यानी LHAP जमा करते समय काटा जाएगा? तो ये काटा जाएगा 1/18। रेलवे डॉक्टर को यदि मेडिसिन तथा शोध संबंधी ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम अध्ययन करना है तो महाप्रबंधक के व्यक्तिगत अनुमोदन पर उसे कितने माह की अध्ययन छुट्टी मिल जाएगी? तो ये मिल जाएगी उसको 36 माह यानी 3 साल की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि रेल कर्मचारी कार्यग्रहण अवधि के पूर्ण उपयोग नहीं करता है तो शेष अवधि को के किस अवकाश के खाते में जमा किया जाएगा? तो LAP में जमा कर दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। त्याग पत्र के मामले में अधिकतम कितने दिनों का औसत वेतन अवकाश का भुगतान किया जा सकता है? तो उसको किया जाता है खाते में शेष अवकाश का 50% और अधिकतम 150 दिन का। ठीक, अधिकारियों को एक्स इंडिया लीव की स्वीकृति कौन दे सकता है? तो रेलवे बोर्ड। यदि कोई अस्थायी रेल सेवक जिसने 1 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा कैंसर रोग से ग्रस्त है तो उसे पूरे सेवाकाल में कितने दिनों का अनार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है? तो उसको 360 दिन का। मैकेनिक अप्रेंटिस को पूरी वृत्तिका में कितनी छुट्टी स्वीकृत की जाती है? तो 16 दिन की। अवकाश के दौरान विदेश में सेवा अथवा रोजगार हासिल करने के लिए रेल कर्मचारी को किसकी पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी? तो राष्ट्रपति की। अवकाश के दौरान विदेश में सेवा अथवा रोजगार हासिल करने के लिए रेल कर्मचारी को किस की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी? तो राष्ट्रपति से। बहुत डीप क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष परिस्थिति में रेल कर्मचारी को 5 वर्ष से अधिक का लगातार अवकाश कौन स्वीकृत कर सकता है? तो ये कर सकता है 5 साल से अधिकतम छुट्टी लेने पर लगातार राष्ट्रपति सैंक्शन करेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यदि रेल कर्मचारी परिणत अवकाश में रहते हुए सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त दे देता है तो उक्त परिणत अवकाश किस छुट्टी के रूप में माना जाएगा? LHAP। ठीक, परिणत अवकाश में रहते हुए सेवा के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने पर रेल कर्मचारी से छुट्टी वेतन किन परिस्थितियों में वसूल नहीं किया जाएगा? यदि रेल कर्मचारी खराब स्वास्थ्य के कारण सेवा से सेवानिवृत्त देता है तो रेल कर्मचारी की छुट्टी का वेतन नहीं वसूला जाएगा। ठीक, जब किसी कर्मचारी को अन्य छुट्टी दे नहीं हो तो उसे कौन सी छुट्टी दी जा सकती है? तो दी जा सकती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। क्या संतान दत्तककरण छुट्टी के अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है? क्या चाइल्ड एडॉप्शन लीव? तो हाँ, जोड़ा जा सकता है यदि आप बच्चे को एडॉप्ट कर रहे हैं तो। विशेष निषक्ता अवकाश में कितने दिन तक कर्मचारी का औसत वेतन अवकाश की तरह वेतन का भुगतान किया जाएगा? तो किया जाएगा 120 दिन तक। अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाकर अस्पताल छुट्टी अधिकतम कितने दिनों की स्वीकृत की जा सकती है? तो 28 महीने तक की। ठीक, कर्मचारी को अस्पताल छुट्टी के दौरान 120 दिन से अधिक अवधि के लिए औसत वेतन अवकाश के बराबर छुट्टी का वेतन भुगतान करना हो तो कितना कालोत्तर अनुमोदन प्राप्त करना होगा? तो GM से 120 दिन से अधिक करने पर। अध्ययन छुट्टी की अवधि को क्या अर्हक सेवा में गिना जाएगा? पदोन्नति, वरिष्ठ पेंशन। अध्ययन छुट्टी की अवधि को क्या काउंटेड बाय क्वालिफाइड सर्विस
तो पदोन्नति, वरिष्ठता, पेंशन, वेतन वृद्धि में इसको सब में गिना जाएगा। ठीक, यदि वो पढ़ने की छुट्टी पर गया तो। अध्ययन छुट्टी के दौरान कर्मचारी के वेतन पर क्या क्या देय है? यदि कोई पढ़ने गया है तो छुट्टी के दौरान वेतन व महंगाई भत्ता देय है। ठीक, वेतन में क्या क्या, वेतन के साथ साथ क्या क्या मिलेगा? छुट्टी के दौरान वेतन व महंगाई भत्ता। ठीक, यानी डीए बस मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। क्या कारोबार ग्रहण करते समय करने की अवधि में आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अनार्जित छुट्टी कर्मचारी के किस छुट्टी खाते में डेबिट होती है? तो LHAP में डेबिट होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि महिला रेल कर्मचारी के 2 से कम जीवित बच्चे हैं तथा उसने ऐसे विधुर से शादी की हो जिसकी पहली पत्नी से बच्चे हों, तो क्या उससे प्रस्तुति अवकाश देय है? हाँ, देय होगा। ठीक, यदि रेल कर्मचारी के कम से कम 2 जीवित बच्चे हैं तथा उसने ऐसे विधुर से शादी की है जिसकी पहली पत्नी से बच्चे हैं, तो क्या उसे प्रसव अवकाश देय होगा? तो हाँ, बिल्कुल होगा। ठीक, प्रस्तुति छुट्टी के साथ बिना डॉक्टरी प्रमाण पत्र के ली गई असाधारण छुट्टी को क्या अर्हक सेवा माना जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने वाले रेल कर्मचारी को स्पेशल CL मिलेगी? तो हाँ, बिल्कुल मिलेगी। स्वयं के अनुरोध पर ट्रांसफ़र की स्थिति में क्या रेल कर्मचारी को ज्वाइनिंग करते समय कोई सुविधा मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। ठीक, अगर रेलवे डॉक्टर PG कोर्स मेडिसिन शोध संस्थान संबंधी पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अवकाश लेता है तो कितनी अवधि का अध्ययन अवकाश मिलेगा? तो डॉक्टरी में याद रखना हमेशा 3 साल और नॉर्मल ग्रेजुएशन में हमेशा 2 साल का। तो चलिए दोस्तों, आज हमने पूरे 158 क्वेश्चन कंप्लीट किए। देखिए दोस्तों, अभी हालांकि मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस टाइप के वीडियो बनाने की, तो सोचता हूँ आप लोग यदि सपोर्ट करेंगे तो हम एक अच्छे लेवल की तैयारी करा देंगे आपकी। ठीक दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और नए नए क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।